हाँ सर हो गया। क्या था मुझे एक बार बताओ, 4 रेजिस्टेंस थे ना पैरेलल में? हाँ। हम्म। ओके, तो क्या वैल्यू आया? 1/4 R। मीन्स कैसे, क्या 1/r इज इक्वल टू, है ना, 1/1 हम्म। प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 मीन्स 1/r इक्वल टू 4। तो इतना नहीं छोड़ना है ना, r इक्वल हम्म। टू 1/4, है ना। और 1/4 क्या, एम्पेयर ना? ओम ओम। ओ गुड, ठीक है, सही है। Okay. अभी बायोलॉजी का ना? हाँ, नहीं, अभी कौन सा, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी? नहीं अभी आज ये खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट में बायोलॉजी करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ है, और क्या, लाइफ प्रोसेस ना। लाइफ हाँ। प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन छोटा है ना। हाँ। अभी इसका टॉपिक्स बचा हुआ है, ये आज खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम्म। बायोलॉजी में लेके जाएंगे। बायोलॉजी या केमिस्ट्री, क्या तुम चाहते हो इसके बाद? उसके बाद केमिस्ट्री। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms इज कनेक्टेड। मुझे पहले ही व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा ना। हाँ। क्या करना होगा व्हाट्सएप, मतलब चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री में? 1 सेकेंड। हम्म। हेलो, हाँ जी बोलिए। ना ना, क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हम कॉल करते हैं, थोड़ी देर क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे? नहीं, आप बोल रहे थे ना व्हाट्सएप करना है कौन से हाँ चैप्टर्स? मुझे ना टॉपिक लिख देना, जो भी तुम्हें नेक्स्ट क्लास करना है ना, पापा से पूछ के एक बार डिस्कस कर लेना, फिर मुझे हम्म। भेजना, ठीक है। हाँ। is connected in series with another resistance, of 4 ohm. A potential difference, a potential difference of 20 volts, 20 V मतलब volts, मैं V लिख दे रहा हूँ, ठीक है, is हाँ। is applied across the across the combination. Calculate the current. Calculate the करंट। current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance। इसको ट्राई कर सकते हो। बस एक डाउट था इसमें, दो दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना? हाँ मैंने कहा था ना कि फर्स्ट पार्ट का पहले करो, उसके बाद अपने आप सेकंड सोचना है उसके बाद में, है ना। तो पहले क्या हम्म। क्या दिया है, इसका डायग्राम बना सकते हो, कैसा सर्किट बनेगा। हाँ एक बार सीरीज में तो। डायग्राम बनाओ तो अपने आप दिमाग में आएगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ सर, डायग्राम बना दिया। बना दिया, बिल्कुल। हम्म। ऐसे ही बनाया। हाँ ऐसे ही बना ये 6 ओम, है ना। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। जब भी ऐसा ऐसे। क्वेश्चन आएगा, है ना। इन सीरीज विथ 4 ओम। हाँ ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 वोल्ट, है ना। ओके।
नाउ सीरीज में ऐसे यहाँ से अगर आई जाएगा, हाँ मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही है, गुड गुड, सही है। नाउ यहाँ पे अगर करंट आई है, मींस दोनों रेजिस्टेंस में आई ही जाएगा, बिकॉज इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। यस सर। ओके, नाउ क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। करंट थ्रू द सर्किट मींस आई, आई क्या आई होता है, निकालना। वी बाई आर, वी है ना। बाई आर। वी तो 20 है, आर कितना लिखेंगे। दो वैल्यूज दिए आर के तो। जब भी दो वैल्यू दिया तो आर निकालना पड़ता है ना, बताया था ना मैंने कि हमारा सीरीज या पैरेलल में एक फॉर्मूला आर का। तो सीरीज में तो बिल्कुल सिंपल है ना, दोनों को बस ऐड अप कर देना है। हाँ, आर इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2, ये सब इसी के लिए तो पढ़ा था हमने। 10 ओम आएगा। हाँ 10 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 एम्प आ गया ना बिल्कुल इजिली। इसको याद रखना है ना, ये हो गया कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, होल सर्किट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर। तो V इक्वल टू क्या होता है, RI, ठीक है। बट इसमें क्या लिखा है, हाँ। अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला, है ना। तो मतलब कि हमारा R की वैल्यू क्या लगेगी, 6 ओम, ठीक है। आई अच्छा। तो हमारा निकल चुका है ना ऊपर, वो हाँ। यूटिलाइज होगा हमारे सेकंड पार्ट में। तो आर 6 लिखना पड़ेगा, 6 ओम है ना आर। हाँ, हमें करंट 6 निकालना में है से 6 ओम से जो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस हम्म टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करके याद रखना। और इनटू आई है, आई तो हमारा निकल चुका है, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट, है ना। हम्म मींस अक्रॉस द हाँ, 6 ओम हमारा कितना हो गया, 12 वोल्ट। इसमें कोई डाउट, चलो। नहीं। कर लोगे, हम्म ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर, ले ली। अब तुम्हें मान लो ऐसे सर्किट दिया है, एक ऐसे रेजिस्टेंस सीरीज में। नाउ ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया है और ऐसे कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, अच्छा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कभी कराया है स्कूल में इस टाइप का। नहीं, हम हमको बस नोट्स लिखा के फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने देते हैं ठीक बस। है, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ पर 7.2, ये सब गिवन है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। R1 ये क्या है, 8 ओम, दैट इज 8 ओम। R2, और नीचे कितना है, 12 ओम, दैट यू कैन से एज R3, हम्म ठीक है। ये तीन चीज तुम्हें दिया हुआ है। 6 वोल्ट तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इन द सर्किट फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फर्स्ट पार्ट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, कैसे निकालेंगे टोटल बताएं। रेजिस्टेंस। सीरीज का तो अलग से निकालो, पैरेलल का सीरीज पहले पैरेलल निकालना होगा दोनों ना। है, हाँ, तो सीरीज का अलग से निकालो, पैरेलल का अलग से निकालो, ठीक है। तो पैरेलल का कितना आएगा, पहले निकाल के बताओ मुझे, देखो कितना आ रहा है। पैरेलल का। ठीक है, वो तो आ गया, हम्म है ना। टोटल रेजिस्टेंस हो गया ये, है ना, पक्का। हाँ। हाँ, ये तो पैरेलल का हुआ ना केवल 4.8, अभी टोटल रेजिस्टेंस पूछा है ना। लेकिन सीरीज का तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, एक ही वैल्यू है। हाँ, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को मिला के होगा ना। देखो ये जो सर्किट आया ना, इसके बाद ये सर्किट बनेगा, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट था ये तुमने निकाल लिया, ये पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट। तो इस फिगर फोर की पॉइंट जगह एट हम ये फिगर बना सकते हैं ऐसे सिंपल में, ठीक है। नाउ क्या हो ठीक गया, है। नाउ दो जो रेजिस्टेंसेस दे आर नाउ इन सीरीज, है ओके। ना। तो इसका क्या हो हाँ। जाएगा, इक्विवेलेंट, दोनों को ऐड अप कर देंगे, बस सिंपल है। सीरीज में तो सिंपल है ना। हाँ। 7.2 वन बाई, एंड कितना हो सॉरी, जाएगा, आर। 12 ओम, 7.2 इंटू 2 4, हाँ 12 ओम। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट, ये समझ में सिक्स आया। वोल्ट तो तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम, है ना। ओके। नाउ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट, करेंट। टोटल करंट ओके। मीन्स आई, आई इक्वल हाँ, टू क्या वी होता है, वी बाई आर, है ना। वी बाई आर। तो वी बाई आर मीन्स टोटल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल करंट निकालना है ना। और वी तो दिया हुआ है, हाँ, कितना आएगा बताओ।
0.5 हाँ गुड, एम्पर। 0.5 या फिर हाफ एम्पेयर, है ना, सही है, हाँ, ये भी हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस अक्रॉस R1, दैट इज V। R1 भी लिख सकते हैं ऐसे सिंबॉलिक। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू RI। RI। बट यहाँ पे हमको क्या करना है? R1I लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, क्योंकि पहले R फर्स्ट और रेजिस्टेंस हाँ, को हमें फाइंड करना R1 पे पता करना है ना, और R1 का वैल्यू दिया हुआ है है। 7.2, और I हम सेवन ऑलरेडी पॉइंट निकाल टू चुके हैं। इंटू 0.5। कितना आएगा? 36। 36, फिर से करके देखो। हाँ, 36 ही है। रॉन्ग है, 0 मार्क्स। 7.2 कैन बी रिटन एज व्हाट? 72/10 लिख सकते हैं। हाँ, 0.5 मीन्स 5/10। 2/10। नाउ ये 5 वन जा, 5 टू जा, 2 इंटू हाँ। 36, तो 36/10 भी है ना, नीचे 10 भी तो है। सो इट विल बी व्हाट? 3.6। 36 से बहुत कम है ये, 3.6, ठीक है, वोल्ट। तुम इतना छोटा चीज क्यों सिली मिस्टेक्स कर रहे हो? इज 20 एंड 20/10 सेम? नो सर। तो तुमने तो वही किया, तुम 36 दो बार क्रॉस चेक करने के बाद भी बोल रहे हो, है ना। 7.2 इंटू 5 नहीं करना है, 7.2 इंटू 0.5 करना है, पॉइंट भी है ना एक। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, उसी टाइप का है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6। चलो देखते हैं, यहाँ आ गया 4 ओम। 2 एंड इसमें कितना है तुम्हारा? ओम। 2। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हम्म।
I is equals to 2 एम्पर। क्या टोटल करंट 2 आया? हाँ सर। आई इक्वल टू V बाई आर, है ना, 12 बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 2। हाँ गुड, सही है, 2 एम्पेयर ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट वन करो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 का V इज इक्वल्स टू IR होगा ना फॉर्मूला? V इज इक्वल टू IR तो होगा, बट हियर R विल बी R1 ना, पिछला बार किया तो था हमने। हाँ तो अभी V के जगह हम लोग वैल्यू लगा देंगे 12 ऑफ अच्छा, V की। R1 में तुम्हें डिनोट नहीं किया ना, ठीक है, R1 यहाँ पे है, ठीक है, ये ले लो R2 एंड टेक दिस एज R3, है ना। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम क्या था ना, वैसे हमने R1 4 ओम में, मतलब ट्राई करो। तो मतलब V के जगह हमको वैल्यू लगाना होगा क्या 12 वोल्ट? V तो निकालना है, V का वैल्यू कैसे डाल दोगे? यू हैव टू फाइंड आउट V अक्रॉस ओनली अक्रॉस R1, तो वो तो लगा नहीं सकते अक्रॉस ना। अच्छा। अक्रॉस R1। 8 वोल्ट। ओके, तो I तुम्हारा कितना आया था, 2 ना, 2 × 4 इक्वल टू 8 वोल्ट, है ना, बस समझ गए। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक मिनट। ले लिया? हाँ सर। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट, तो ये क्या है, सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, कैसे करोगे? ये तो पैरेलल में ही है सारे। पैरेलल में है ना तीनों, ठीक है, कैलकुलेट करो। हम्म, हाँ 0.5 पे कैसे हो गया? तो 1.81 के आसपास आ रहा है। 1.81 क्या किया तुमने? डिवीजन में गलती। डिवीजन नहीं, तुमने 1/R निकाल दिया। यू हैव टू फाइंड R, तुमने 11/20 किया है ना, हम्म तो फिर इसको उल्टा कौन करेगा? ठीक है, इसको याद करना, गलत है तुम्हारा फिर आंसर, बी कॉशियस। हाँ इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ नहीं स्क्रीन है ना पे। इसको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, इसको ना ज्यादा मस्ती चढ़ रही है। ये यहाँ तक सही लिखा है 20/11, 20/11 भी नेग्लिजेंस में लिखा जा है, रहा है इधर। हाँ 20/11 ही लिखा है, बट लेकिन जब 0.5 डिवाइड से करा इसका तब कैसे? नेग्लिजेंस में जा रहा है। हाँ, अच्छा मुझे इसका फोटो भेजना, नेग्लिजेंस तो इसका पहले से ही है ना। हाँ, और वो, सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है हाँ, नेग्लिजेंस। इसको बस वही है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा है, इसी को 10 बार 15 बार ना यही क्वेश्चंस करते रहने, है ना, तभी धीरे धीरे क्लियरली लिखा है 20/11, फिर भी वहां हाँ, पे जाके उल्टा लिखा है। 20/11 वहीं पे फिर आराम से डिवाइड करो, साइड में ही डिवाइड किया था, या शॉर्टकट ऐसे ही लिखा है, डिवाइड किया होगा ना। डिवाइड किया है, डिवाइड में अंदर बार गलत लिख रहा है, अब फिर से फोर्थ हाँ में भेजना पड़ेगा इसे। ध्रुव सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक मिस्टेक भी हो जाएगा ना, एमसीक्यू के क्वेश्चन तो तुम्हारे मैच ही नहीं होंगे, अगर आंसर नहीं आ रहा है सही तो। बाकी में तो टीचर थोड़ा दया करके मार्क्स दे देगा कि चलो 1 मार्क्स दे देते हैं सभी में, है ना।
बट एमसीक्यू में कैसे करोगे? मतलब इतना आंसर के पास रह के जब आप हाँ, नहीं कर पाए तो फिर फायदा ही क्या है। मतलब ये सारा हार्ड चीज कर ले रहा है, जो इजी है वो नहीं कर पाता है, हाँ, इसमें दुख होता है। इजी वाला मैं नहीं, मस्ती है, मस्ती ज्यादा है बस, और हाँ, कि नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पापा मम्मी तो है ही। यही सोचते हो? ठीक है बॉय, नेक्स्ट करो। और इनको ना फिर से रिवाइज करके प्रैक्टिस करना। लिखा है मैंने, मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, आप नीचे आओगे बात करेंगे, नहीं तो ये वो नहीं चलेगा। आप नीचे नहीं आते, एक बात करते सुन में इतना वो कर रहे क्या? अरे कभी तो वो काम नहीं कर रहा, तो चुटिया बना रहा है, ये बोलता है। ये डायग्राम बनाओ। हाँ सर मैम। अभी तक नहीं आया? नहीं सर, वो कर रहा हूँ अभी। वन ये जो 10 और 40 का आ गया उसका आ गया 10 8 और ओम। 40 का कितना आया? 8 ओम। ठीक है, करो। और ये जो 30 20 60 का आ रहा है उसका आ रहा है 10 ओम। हाँ, ठीक है, 10 आ रहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इसका आंसर क्या होगा? 18 18 ओम। 18। और सेकंड पार्ट क्या है देखो, कैलकुलेट टोटल कैलकुलेट फ्लोइंग इन द टोटल सर्किट, है ना, फ्लोइंग इन द करंट। सर्किट। करंट मींस आई इक्वल टू व्हाट? वी बाय आर। V by R is equal to 12 by 18। 12 बाई 18, है ना। हाँ। ओके, और इट कैन बी कैंसल्ड। 2 6 are 2 9s are 3 2s are 3 3s are 2 by 3, और अप्रोक्सीमेटली 3 6 are 18, 0.6 एम्पियर। 0.666 एम्पर। हाँ, 6 7 भी लिख सकते हो ना, चलेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट थोड़ा। हाँ सर ले लिया। और एक दो फॉर्मूला बचा है, बता दे रहा हूँ। एक तो है वर्क, या पावर पढ़े हो? पावर, पी पावर। हाँ। इक्वल टू वी इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, कहीं लिखा होगा V देखो, into I। है? एक मिनट देख रहा हूँ। पावर। हाँ, P is equals to V into I। है ना। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? और तुम क्या लिख सकते हो? वी कैन बी रिटन एज आर आई। वी आर आई होता है ना, ओम्स लॉ। और एक और आई है, हाँ। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में वी और आई दिया है, तब तो पी और पी निकालना है, तो पी इज इक्वल टू वी आई लिख देंगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आई और आर का वैल्यू दिया है, तो पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों ही याद करके रखना है, ठीक है। ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू वी आई, तो आई कैन बी V रिप्लेस्ड I। वी बाई आर। V by R। मीन्स वी कैन राइट इट एज वी स्क्वायर बाई आर। ये भी हो V square सकता है, by R। ये भी हो सकता है, Yes। ये भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दिया है, उसको यूज करना है। लाइक एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, बाकी तो बुक से इसका क्वेश्चन करना है, मुझे दिखाना है, ठीक है। व्हाट विल बी द ठीक है। करंट ड्रॉन, मतलब करंट क्या होगा बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। पावर करंट क्या होता है? 40 वाट, है ना। when it is हाँ। connected to a source of 220 वोल्ट। ये सोर्स है, मतलब क्या दिया है तुम्हें? ये क्या दिया है? P। ये क्या दिया है? V। एंड यू हैव टू फाइंड आउट I। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? PVI वाला, ये फर्स्ट, है ना। P is equals to V into I। P क्या हो जाएगा? 40 इक्वल टू V इंटू आई। मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 बाई 220। तो सॉल्व कर लेना। 2 20। बाई 11, है ना। 2 बाई 11 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 0.11 1 जा 11, देन कम्स 90, 11 8 जा, है ना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। दिस मच व्हाट? एम्पियर, है ना।
ऐसे यस, निकाल, हाँ जिसका स्क्रीनशॉट लो। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको ऐसे ही ट्राई करना। हाँ सर, हाँ सर ले लिया। अगर तुम्हें जैसे एक और है क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना, तो इसको भी यूज करना कहीं पड़ सकता है, डिपेंड करता है, एक बार प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा टाइम कम है तो एक और टॉपिक पूछ लेता हूँ तुमसे। तो मैं हीट का पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये पढ़ा है, उसमें है कि नहीं? है, बुक में है। हीट है लास्ट हाँ में है। हाँ, बुक में लिखा है, पता नहीं है लेकिन। हाँ, बुक में लिखा है तो है ही। हम्म, तो इसका मतलब क्या है, हम्म, हीट जनरेटेड, जब हम प्रेस करते हैं ना कपड़ा, जब मान लो, तो उसमें हीट होता हाँ है ना। वो हाँ हीट कैसे जनरेट होता है, तो पहले हम उसमें करंट पास करते हैं, है ना। हाँ। और हमारे प्रेस के अंदर एक कॉइल होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाँ अगर छोटा सा प्रेस रहेगा, बहुत छोटा सा, तो क्या वो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा ना, बड़ा वाले के मुकाबले छोटा ही होगा, उतना उससे प्रेस नहीं कर पाएंगे ना हम कपड़ा। और एक हाँ बड़ा प्रेस लेंगे तो वो कपड़े को आराम से, रुमाल के लिए भी एक प्रेस आता है, हाँ रुमाल के लिए, हैंड कर्चीफ के लिए भी एक प्रेस आता है, हाँ। वो छोटा होता है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम। मींस वी कैन राइट एच या हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। हाँ, टाइम, कितनी, जैसे तुमने प्रेस ऑन किया और ऑफ कर दिया तो उतना गर्म नहीं हो पाएगा, है ना, बट हमें कुछ टाइम देना हाँ पड़ेगा ना, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। इन सबका वैल्यूज हमें दिया रहेगा तो हम लोग हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से ट्राई करना। और कमर्शियल यूनिट करा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक है नहीं, ये तो नहीं है। लास्ट में एकदम, देखो किलोवाट आवर कहीं लिखा है, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। नहीं है, लास्ट टॉपिक तो इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर ही है ना, ठीक है, तो ये हटा दिया होगा। तो ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी हैं आज सब करना, ठीक है, जितना हो सकता है मुझे हम्म, फोटोज भेजना एक बार, ठीक है। उसके बाद ठीक। नेक्स्ट में हम लोग ना बायोलॉजी करेंगे, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ज्यादा तुम्हें क्या करने का मन है? केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, अभी एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है। सर मैं थोड़ा बात कर लेती हाँ, हूँ, सॉरी। बोलिए। तो मुझे ये बोलना है कि मतलब अभी देखो नेक्स्ट क्लास तो ऑब्वियसली सैटरडे को ही होगा। हाँ 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 तो जैसा भी आपने अभी कल और आज में जो उसको पढ़ाए हैं ना, हाँ हाँ ऐसे टाइप के अभी ये जो बुक के हैं वो तो चलो ये आज कर लेगा। हाँ हाँ। तो ऐसे ही टाइप के थोड़ा आप मुझे डेली बेसिस पे एक 8-10 क्वेश्चन भेजते रहोगे ये व्हाट्सएप अभी में। मैं इसको जैसे भी होमवर्क तो क्या मैं दे रहा हूँ बता दे रहा हूँ मैं आपको। बायोलॉजी में जो लाइफ हाँ, प्रोसेस है ना, फर्स्ट चैप्टर, हुँ, और एक कंट्रोल एंड हुँ, कोऑर्डिनेशन है, इसका जितना भी हुँ, फिगर पार्ट है, हुँ, तो बस फिगर बनाना है और उसको लेबलिंग करना है, ठीक है। ध्रुव सुन लो, हुँ, सभी फिगर्स हाँ सर। बनाने हैं एंड यू हैव टू लेबल इट। और हर एक लेबलिंग हुँ, में जो भी तुम वर्ड लिख रहे हो, उसका वहीं पर हुँ, ब्रैकेट में उसका मतलब, व्हाट इज इट्स रोल इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आई का हम्म, डायग्राम बना रहे हो, ह्यूमन आई, है ना, तो उसमें तुम कुछ भी हाँ। दिखा रहे हो, आइरिस, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल दिखा रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, पीछे में तुम अपना हम्म, दिखा रहे हो, उसमें प्यूपिल के पीछे क्या होता है, तुम्हारे व्हाइट पोर्शन पर इसमें दिखाया है कि नहीं। तो जो भी हाँ। डायग्राम्स है उसका एक बार स्ट्रक्चर बना के मुझे एक बार लेबलिंग करके दिखा देना कि उसका पर्पस क्या है। बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, मतलब, है ना, ठीक बस है। छोटा सा उसका मीनिंग कि वो किस लिए है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, मैं समझ गया ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे आप सिमिलर क्वेश्चन थोड़े भेज सकते हो क्या जो मैं इसको इसका तो फ्रॉम। सबसे पहले देखिए, इसका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हो गया है क्या इस चैप्टर का? हाँ, एनसीईआरटी के तो ये इजी से कर लेगा जो अभी इसमें दिया है। हाँ, सारा कर चुका है ना ये। हाँ, हाँ, तो लेकिन मैं मेरा क्या आपको, मतलब है जो अभी हाँ आपने कल और आज में जैसे थोड़े ट्रिकी वाले पढ़ाए हैं ना, हाँ 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 जैसे एक ही क्वेश्चन में सीरीज से भी फाइंड करना है, पैरेलल से भी फाइंड करना है, फिर हाँ पहले R1 निकालना है, फिर उसके बाद टोटल वाला निकालना है। हाँ हाँ हाँ। मतलब तो वैसे इसका एक्चुअली वाला ना अगर भाभी एक आपको। काम करो, क्वेश्चन पे मैं ना, मैं एक्चुअली आज अपने उधर पे नहीं हूँ, मैं एक्चुअली विलेज में आया हुआ हूँ, तो क्वेश्चन पे मैं वहाँ पे रखा होगा, मैं उसका फोटो ही लेके भेज दूंगा। और अगर अभी मुझे कहीं ठीक है। मिलता है तो मैं देखता हूँ, मैं अपनी बेटी से पूछ के ना, अगर मिल पाता तो मैं उसको व्हाट्सअप करूँगा। तो थोड़ा ये 6 दिन में मतलब जो भी आपने ये हाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको सिखाया ना मतलब हाँ हाँ न्यूमेरिकल्स, हाँ हाँ ऐसे टाइप के सिमिलर टाइप के रोज एक थोड़ा 5-6 भेज दोगे तो हाँ, ये रोज का न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस। इसलिए ज्यादा करा रहा हूँ ना कि अभी इसको जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बायोलॉजी तो लास्ट में ये मगअप कर लेगा, चलेगा, है ना, बट हाँ, ये बायोलॉजी तो चलो मैं तभी भी इसको फायदा करा है सकती हूँ। हाँ, ना। तो अभी मैक्सिमम ट्राई करना ध्रुव, मैथ्स पढ़ते रहो,
और फिजिक्स का मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी वगैरह ओके सर। केमिस्ट्री में जैसे बैलेंसिंग है वो प्रैक्टिस करो, है ना, वो सब तो टाइम देना पड़ता है। बाकी तो मगअप जो हाँ। कर रहे हो वो तो टीचर ऐसे भी मार्क्स कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, उसमें ज्यादा बड़ा